स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, इक्वेशन विथ टू वेरिएबल्स मीन्स यहाँ पर जो हम एक्स वाई जो हम कंसीडर करेंगे दैट इज़ वेरिएबल। अब हमारी जो इक्वेशन होनी चाहिए, बिकॉज इस चैप्टर का नाम ही यही है लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल, तो मीन्स जो हमारी इक्वेशन है उसमें दो वेरिएबल होना ज़रूरी है। दैट इज़ नेसेसरी के वी शुड हैव टू वेरिएबल, एनीथिंग एक्स वाई ए बी वॉट एवर वी आर कंसिडरिंग दैट वेरिएबल के ए बी वेरिएबल है तो ए बी दो वेरिएबल होने चाहिए, एक्स वाई एंड एम एन ये भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकते हैं वेरिएबल्स। तो इसका जो मेन फॉर्मेट है, ओके, ये इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, जो इसका मेन फॉर्म है, जनरल फॉर्म जिसे हम कहते हैं इक्वेशन का, वो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ओके, लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल इन टू वेरिएबल मीन्स दो वेरिएबल होने चाहिए। और यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करो तो एक्स और वाई वेरिएबल है, ए बी और सी ये रियल नंबर्स है, मीन्स ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, ये नंबर्स है। एंड एक्स वाई वेरिएबल है, ये नंबर्स है। ओके, ए बी एंड सी नंबर्स होते हैं, सी कांस्टेंट नंबर होता है, नंबर्स होते हैं ये सारे, ए बी और सी नंबर्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिख लूँ 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री भी 1 है। ओके, सो यही डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की। मीन्स ऐसा ही होनी चाहिए कि ये x और y जो ये वेरिएबल है इनकी डिग्री भी 1 हो। डिग्री का अगर पावर यहाँ पर, जैसे कि हम इसका x का पावर अगर मैं आपसे पूछूँ तो आप कहेंगे 1 है, y का अगर मैं पावर आपसे पूछूँ तो आप कहेंगे 1 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पावर 2 लगा दूँ, x स्क्वायर बना दूँ, तो ये क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? नहीं, फिर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगी। इसका पावर चेंज हो गया ना। हमने क्या कहा कि दो वेरिएबल होना चाहिए और जो वेरिएबल है उसका जो पावर है या जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। अगर मैं आपसे कहूँ √5x प्लस √3y इक्वल्स टू 0, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल है? तो देखिए दो वेरिएबल है और इसका पावर भी 1 है। ऑफ कोर्स ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अच्छा, अगर मैं कहूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो नहीं, आंसर है नहीं, बिकॉज यहाँ पर जो वेरिएबल, दो वेरिएबल तो नज़र आ रहे हैं, एक्स और वाई दो वेरिएबल तो हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक्स का जो पावर है वो 2 है। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, सो डिग्री 2। ओके, तो एक्सरसाइज 1.1 में आपकी स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चंस कैंसिल है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सिर्फ इंक्लूडेड है। ये साल के पोर्शन में 7 और 8 आपको करना है। मीन्स ये जो पैटर्न है 7 और 8 जो टाइप का पैटर्न है क्वेश्चन का, वो पैटर्न के क्वेश्चंस हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछे जाए। मीन्स बोर्ड एग्जाम में ये पैटर्न पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। बेसिकली यही इसका मीनिंग होता है। तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ये क्वेश्चंस पर हमें फोकस करना है कि अगर इस टाइप का पैटर्न अगर आपको आ जाता है, नंबर्स चेंज हो गए सिर्फ, बाकी कुछ भी नहीं, आपको सॉल्व एक ही वही मेथड होता है करने का। ठीक है, जैसे कि ये और ये दोनों ही क्वेश्चंस अगर आप देखो, क्वेश्चन नंबर 7 99x प्लस 101y इक्वल्स टू 499। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो जो y का नंबर था, जो y के साथ कांस्टेंट लगा हुआ था, वो अब x का हो चुका है, जो x का था वो y का हो चुका है। तो 101x प्लस 99y इक्वल्स टू 501। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 में अगर देखें तो 49x माइनस 57y इक्वल्स टू 172। अब यहाँ पर x के साथ जो नंबर है, ओके, जो कांस्टेंट है, जो नंबर है 49 है, और ये 49 अब यहाँ जो सेकंड इक्वेशन है उसमें y के पास जो मीन्स इंटरचेंज हो रहा है, नंबर्स जो है तो इंटरचेंज हो रहे हैं। तो बेसिकली अगर ऐसी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको करना क्या होता है, आपको करना है एक बार एडिशन। फर्स्ट स्टेप में दोनों ही इक्वेशन को ऐड करना है और आपको एक न्यू इक्वेशन मिलेगी। सेकेंड स्टेप क्या होगा कि आपको दोनों ही इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है और आपको एक
अगेन इक्वेशन मिलेगी उनके सब्ट्रैक्शन के सिंप्लीफिकेशन से। तो आपके पास कुछ फॉर्मेट मिलेगा x प्लस वाई एंड x माइनस वाई का। मीन्स हमें ऐसे फॉर्मेट में लेकर आना है, x प्लस वाई और x माइनस वाई के फॉर्मेट में लेकर आना है। तो हमें एक बार क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप ऐड करना है दोनों ही इक्वेशन को, सेकंड स्टेप दोनों ही इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, चलिए कर देखते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है, बहुत ईजी है। सो फर्स्ट यहाँ पर मैं सारे ही स्टेप्स मीन्स इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, देन सब ऐसे नहीं लिखूंगी, आपको पता है इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। और मैंने कहा कि पहले स्टेप में स्टेप नंबर 1 ऐड बोथ इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करना है। ठीक है, सो 99x प्लस 101y इक्वल 499, 101x प्लस 99y इक्वल 501। ठीक है, क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। लगा दी मैंने एडिशन की साइन। 99 प्लस 101, यहाँ से 1 अगर वहाँ जाता है तो हाँ 100 और 100 प्लस 200 हो जाता है। 200x प्लस 200y इक्वल, अगेन ये 1 इधर ले जाए तो ये 500 प्लस 500 1000। ओके, मुझे x प्लस वाई के फॉर्मेट में चाहिए, मीन्स जितना सिंपल हो सके, जितने ये छोटे नंबर्स मिल सकते हैं उसको उतना छोटा करना है। ओके, अगर इजी लैंग्वेज में आपकी समझने के लिए मैं बोलूँ तो ये जो नंबर्स हैं उसको जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करेंगे, ताकि जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो इजी हो जाए। तो यहाँ है 200, यहाँ है 200, क्या इसके अंदर 200 छुपा है? हाँ यस, उसमें 200 छुपा है। अगर मैं इसको 200 से डिवाइड कर दूँ तो इजीली डिविजिबल है। सो आई कैन राइट कि डिवाइड दिस इक्वेशन, दैट न्यू इक्वेशन बाय 200, डिवाइड द इक्वेशन बाय 200। ठीक है, तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगी अगर मैं ये इक्वेशन को डिवाइड करूँ 200 से? तो मुझे यहाँ से 200 तो चला जाएगा, यहाँ से भी 200 चला जाएगा, है ना, डिवाइड कर रहे हैं हम। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मी, एंड मैं यहाँ पर क्विकली आगे लिखते जा रही हूँ बिकॉज इतना आप यहाँ तक जो ये सारी चीज़ें ये आप प्रीवियस स्टैंडर्ड में कर चुके होते हैं। अगर फिर भी यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो जो ये डिटेल पूरी एक्सप्लेन कर सके। अभी हमें यहाँ 1 शॉट में पूरा ही ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो होपिंग के आपको ये सब कुछ समझ में आ जाए। डिवाइड दिस इक्वेशन बाय 200, सो इट विल बी x, इसको 200 से डिवाइड करेंगे तो x बाकी बचेगा, इसको 200 से करेंगे तो y, एंड इफ़ यू आर डिवाइडिंग दिस बाय 200 मीन 1000 डिवाइड बाय 200। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। तो यहाँ क्या बाकी बचता है? अगर 1000 को 200 से डिवाइड करते हैं तो 5 इज़ रिमेनिंग। मीन्स जब भी हम डिवाइड करते हैं कोई इक्वेशन को तो हमें ये रूल है कि आपको पूरी ही इक्वेशन को डिवाइड करना है, सिर्फ राइट या सिर्फ लेफ्ट को नहीं, लेफ्ट एंड राइट बोथ द साइड वी आर सपोज टू डिवाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मेट आ गया, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। अब सेकंड स्टेप क्या है? मैंने कहा फर्स्ट स्टेप में आपको दोनों ही इक्वेशन ऐड करना है, सेकंड स्टेप में आपको दोनों ही इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। स्टेप 2, सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए, इसका नंबर बड़ा है 101x और यहाँ पर 99 है, तो इजी हो जाएगा। चाहे हम सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करें या फर्स्ट को सेकंड से करें, अल्टीमेटली आंसर एक ही आना है। अगर मैं पहले ये लिखूँ और बाद में ये, तो आंसर कुछ पहला वाला जो नंबर है वो नेगेटिव में आएगा। ओके, -x में कुछ मिलेगा मुझे, बिकॉज देखो ये छोटा है ये बड़ा है, ऑफ कोर्स इसके पास माइनस जाएगा तो इसका माइनस जो है तो नीचे उतर कर आएगा। अब अगर हम सिंपल बनाना चाहते हैं तो ये बड़ी नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो पहले ये इक्वेशन को लिख लेते हैं। 101x प्लस 99y इक्वल 501। अगर आप चाहे तो ये भी पहले लिखो, फिर इसको इसके नीचे लिखो, सब्ट्रैक्ट करो, सेम आएगा। 99x प्लस 101y इक्वल 499, है ना। इनको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। सो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस ही आएगा और यहाँ पर भी माइनस आएगा। 101 माइनस 99, ओके, कितना बाकी बचता है? 101 में से अगर 99 निकाल ले तो 2 ही बाकी बचेगा। सो 2x, ओके,
एंड यहाँ पर 99 माइनस है ना, 99 माइनस 101, सो अगेन यहाँ पर 2 ही रिमेनिंग रहेगा, बट 101 के पास अब कौन सा साइन है, 101 के पास अब नेगेटिव साइन है, तो बड़े नंबर के पास जो साइन होता है वो साइन हमें लेकर आगे बढ़ना होता है। सो 2x माइनस 2y इक्वल, यहाँ 501 बड़ा है माइनस 499, कितना बाकी बचता है, यहाँ पर भी 2 ही रिमेनिंग होता है। तो देखो हमारे पास 2 2 2 मिल रहा है, तो क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं 2 से डिवाइड ये इक्वेशन को? यस ऑफ कोर्स, डिवाइड द इक्वेशन बाय 2, डिवाइड द इक्वेशन बाय 2 एंड वी विल गेट x माइनस वाई। तो यही लिख लेती हूँ x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो हमारे पास x प्लस वाई भी एक फॉर्मेट मिल गया और x माइनस वाई भी एक फॉर्मेट आ चुका है। अब ये जो x प्लस वाई और x माइनस वाई है, क्या हम इसकी हेल्प से इजीली साइमल्टेनियस इक्वेशन के फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं? एक x प्लस वाई है, एक x माइनस वाई है, तो इजी हो गया यहाँ से सॉल्व करना, एंड वी विल गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। सो अब दे देते हैं इसको नंबर 3 और इसको दे देते हैं नंबर 4। अब क्या करें, इसके पास तो प्लस है, इसके पास माइनस है, सिंपली ऐड कर लेते हैं इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4। ऐड इक्वेशन 3 एंड 4, ठीक है, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4 एंड वी विल गेट x प्लस वाई इक्वल टू 5, नीचे वाली है x माइनस वाई इक्वल 1, ठीक है। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 6 एंड x विल बी इक्वल्स टू 2 3 6। x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आप कोई भी एक इक्वेशन में रखकर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं ये ले लूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है एंड x की वैल्यू है 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में ये दोनों में से 3 और 4 में से किसी में भी रखो, आपको आंसर मिल जाएगा। एंड y विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस 3, y की वैल्यू आ जाती है 2। सो दैट इज़ द आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। करना क्या है, बेसिकली जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, x प्लस वाई x माइनस वाई के फॉर्मेट में लाना है, एंड देन द गेम गोइंग टू बी ईजी, एंड दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सिमिलर मेथड फॉर दिस, ओके, ये वाले क्वेश्चन के लिए भी सेम मेथड है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके देखना। यहाँ पर आपको सिर्फ ये माइनस है और ये भी माइनस है, एक चीज़ का डिफरेंस है कि दोनों ही माइनस माइनस है, ओके, दोनों ही माइनस माइनस है। तो आपको साइन का प्रॉपर ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी तो यही प्रोसीजर होगा। लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस आ जाने से, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि अगर मैं यहाँ माइनस और माइनस लगा दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओके, क्या हो जाए, यहीं पर डिस्कशन कर लेते, वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने से बेटर है कि इसी को वही फॉर्मेट में लेकर आ जाए। तो क्या होता है देखते। सो अगर यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो ये तो माइनस है, प्लस माइनस माइनस ही होगा, एंड माइनस माइनस विल बी एडिशन, माइनस माइनस विल बी गोइंग टू ऐड। तो यहाँ पर ऐड होगी चीज़ें, ओके, ऐड होगी चीज़ें। अब साइन कौन सी आएगी, बड़े नंबर की, है ना, ओके। चलो, अगर यहाँ पर दोनों ही जगह माइनस है, जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ओके। यहाँ क्या होगा, ये माइनस तो है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। यहाँ माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये ऊपर वाला माइनस और ये एडिशन, तो क्या करना होगा, मीन्स सब्ट्रैक्ट करना होगा, चीज़ें सब्ट्रैक्ट होगी और बड़े नंबर की साइन आएगी। अब हो तो सब्ट्रैक्शन रहा है, लेकिन सिग्नेचर में साइन किसकी आएगी, यहाँ पर ऐड प्लस साइन आएगी नीचे। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर ये तो माइनस
और ये भी माइनस, ठीक है, माइनस माइनस ऐड हो रही है चीज़ें, लेकिन साइन क्या आ रही है नीचे इक्वेशन में, साइन क्या आ रही है ये इंपॉर्टेंट है बताना। यही था कि यहाँ पर साइन फॉर एग्जांपल कि चलो ये तो 200 हो गया, यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस ही होगा 200, तो क्या ये साइन प्लस रहेगी? नहीं, ये साइन हो जाएगी माइनस। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड। अब यहाँ पर हम दोनों ही इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या होगा, ये तो हो गया सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस बना देता है प्लस, है ना, ये माइनस और ये माइनस बना देता है प्लस, प्लस बन जाएगा वो, है ना। अब जब करते टाइम, जब आगे सॉल्व करते हो, ये प्लस साइन कहाँ से आई है, ये माइनस और ये माइनस ये बना देता है प्लस, ठीक है। अब जब हम ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये जो ऊपर वाली साइन है उसको नहीं लेंगे, नीचे वाली साइन को देखेंगे, दैट इज़ कि अब 101 प्लस में है एंड 99 माइनस में, तो माइनस 99 प्लस 101 विल बी माइनस प्लस माइनस, माइनस होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पर आंसर 2 आएगा, लेकिन बड़े नंबर की साइन आएगी, दैट इज़ 101 के पास एडिशन की साइन है तो यहाँ प्लस आएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ गोइंग टू